2 साल 2.5 साल से भारत में भौचाल आया हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चल रही है या क्या चल रही है। जुमलेबाजी हो रही है, कोई सच्चाई का कोई काम नहीं, मुद्दों से हटकर सियासत चल रही है। जिसका जो जी चाहता है वो कर रहा है। खास तौर से फिरका परस्ती पनप रही है। मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, ईसाइयों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए खास तौर पर जिंदगी तंग की जा रही। एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कौन से सन में हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया जाएगा। कुछ लीडर तो ये कहते कहते मर गए और कुछ जिंदा हैं तो वो भी ये ख्वाब देखते रहेंगे। भारत के 30 करोड़ मुसलमान और पता नहीं कितने करोड़ दलित और करोड़ों सिख और ईसाई और हमारे वो सेकुलर हिंदू भाई जो हमेशा माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, इंसानियत के साथ शाना बशाना रहे हैं, उन्हें भी हम अपना हिमायती मानते हैं। कुछ फीसदी, 5-10 फीसदी या 2-4 फीसदी जो शरारती लोग हैं वो हिंदुस्तान में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये तो हमारी शराफत है, ये तो हमारी सबकी शराफत है कि हम मस्जिदों में, मदरसों में, दरगाहों में। हजरत एक सेकंड भाई, ये पीछे जो स्टेज के लोग खड़े हैं वो बराहे करम स्टेज से उतर जाएं। कन्हैया कुमार आपके हैं, दिल की आवाज है, रजा मुराद साहब, जिनके साथ फोटो खींचनी होगी खुतबा सदारत के बाद, हजरत के खिताब के बाद। महफिल की डिसिप्लिन का आपको इल्म होना चाहिए। आप अपनी अपनी जगह बैठे, इससे फोटो शूट का या सेल्फी लेने का वो ना बनाएं, बाद में फोटो खींचिएगा उसके बाद। बात कहने की कुछ नहीं है। हजरत अल्लामा तौक़ीर रज़ा खां साहब ने और कन्हैया कुमार ने, रजा मुराद साहब ने, डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां साहब ने और यहाँ जो स्पीकर रहे उन्होंने सब बातें कही। दिग्विजय सिंह ने शायद ये कहा था कि मोदी जी को जो फिक्र होती है वो इंटरनेशनल मीडिया की होती है, और बात सही है। और अगर किसी के अंदर शर्म हो तो चुल्लू भर पानी भी बहुत काफी रहता है। बड़े चाहत से, बड़े लाड और प्यार करके, बहुत खुशामद करके अमेरिका के सदर बराक ओबामा को बुलाया पिछले साल और यौम जमहूरियत पर मेहमान बनाया। और जब तकरीर का वक्त आया तो बराक ओबामा ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कर दी और वाशिंगटन में जाने के बाद वहां भी कर दी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल में बराबर हिंदुस्तान का विदेश में जो बदनामी हो रही है वो बराबर आ रही है। और अमेरिका के अंदर जो वहां वजारत खारजा की एक तंजीम है, अभी पिछले हफ्ते उसने उसको कंडेम किया कि भारत के अंदर दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ
जो नाइंसाफी हो रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त। तो गौ रक्षा के नाम पर बेचारे मुसलमानों को बेइज्जती करना, गौ मांस के बहाने मुसलमान औरतों की पिटाई करना और जानवर के ताजिरों को पेशाब पिलाना, गोबर खिलाना, और चाहे जहां पर मुसलमानों को पकड़ के गाय के नाम पर उनको तकलीफें पहुंचाना। अल्लामा तौकीर रजा खां साहब ने ये बहुत अच्छी कही कि बीफ एक्सपोर्ट बंद कराओ। ये बीफ के नाम पर पता नहीं क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा खिला खिला के हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे इलाके में दिल्ली नंबर 6 में एक मुसीबत आई हुई है कि आजकल चोरियां बहुत हो रही, हर घर में चोरी, हर घर में चोरी, हर घर में चोरी हो रही। जब वो चोर जिनके घर में चोरी हो रही है, जब वो FIR लिखवाने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन वाले मना कर देते हैं, हम नहीं लिख रहे जनाब, ये कह दो तुम्हारा मोबाइल रास्ते में गिर गया है। चोरी की FIR ही नहीं लिख रहे। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो हमें देखना यह है कि हम अपने मामलात के लिए बेदारी लाएं, हमारे अंदर बेदारी आए। कब तक हम मस्जिदों में रहें, कब तक हम मस्जिदों में बैठे रहें, कब तक हम मदरसों में लगे रहें, कब तक हम खानकाहों में बैठे रहें, हमारे भाई जलील होते रहें, हमारे भाइयों को सताया जाता रहे, हमारी बहनों को सताया जाता रहे, हमारे देश में फिरकापरस्ती का माहौल रहे। हम ये कह देना चाहते हैं कि यह तो सरकार अपना काम करे, सरकार फिरकापरस्ती को खत्म कराए, सरकार अत्याचार को खत्म कराए, सरकार अपने फर्ज को पूरा करे। हिंदू, दलित, मुस्लिम, ईसाई सब, और जो हमारे सेकुलर भाई हैं, हम सब प्यार से, प्रेम से रहना चाहते हैं। भारत का जो हर नागरिक है वो प्यार से रहना चाहता है। अफसोस तो यह है कि जो फर्जी एनकाउंटर का मास्टर माइंड है, आज हिंदुस्तान में उसी का राज है। ये क्या अफसोस है, जो फर्जी एनकाउंटर में जो माहिर है, जिसपे दसियों केस हैं, आज उसी के हाथ में सब कुछ है। लेकिन फिर भी हमें अल्लाह की मदद पर भरोसा है, हमें अल्लाह की मदद पर यकीन है। वही परवरदिगार जिसने दिल्ली में मुंह की खिलाई, वही परवरदिगार जिसने बिहार में जलील कराया, वही परवरदिगार जो अपने बंदों के साथ है। और बंदों में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो भी नेक लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे दलित हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, जो भी अपने अपने मजहब पर कायम हैं, जो भी प्यार और प्रेम से इंसानियत के नाते रहना चाहते हैं, अल्लाह की मदद एक न एक दिन जरूर आएगी, हमें यकीन है। बहरहाल मैं ज्यादा कुछ न कह के एक मर्तबा फिर ये मौलाना की आवाज में आवाज मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि बीफ एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए, और जो मेमोरेंडम दिया गया है उस पर गौर होना चाहिए। और ये मौका ना आए कि हम लोग अपने अपने घरों से निकल के बाजारों में आए, ये मौका ना आए, वरना 30 करोड़ मुसलमानों को आवाज दबाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। हमारे साथ
50, 60, 70 करोड़ हिंदू भाई हैं, हमारे साथ दलित है, हमारे साथ क्रिश्चियन है, हमारे साथ सिख है, हमारे साथ पूरा भारत है, और शरपसंदों के साथ सिवाय उनके कोई नहीं है। दुनिया देख लेगी जब हम बाहर निकलेंगे, और हमारे सब भाई बाहर निकलेंगे तो आसान काम नहीं है आवाज का दबाना। हम कभी ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन बस मैं समझता हूं जो मेमोरेंडम में कहा गया है वो बहुत काफी है, और हमें ये देखना है कि 2-2.5 साल में जो सरकार का रवैया है वो बदलना चाहिए, और हर एक के साथ इंसाफ हो। हमारा सेकुलर कंट्री है, सेकुलर आइन है, जमहूरी हुकूमत है, ये कोई आरएसएस की हुकूमत नहीं है, ये कोई किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है, और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे भारत का होता है। लिहाजा हमें यकीन है कि हमारी आवाज को सुना जाएगा, और यहां पर दिल्ली के और जो बाहर के जो लोग आए हैं उनकी आवाज बेकार नहीं जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब लोगों को एक मर्तबा फिर अपनी दुआएं देता हूं।